यहाँ फ्रॉक बनाने जा रहे हैं तो हमने 2.5 मीटर कपड़ा लिए हैं। इसकी लंबाई हम 33 इंच रखे हैं और चौड़ाई है। उसके बाद जो फिटिंग का निशान होगा वो अपने हिसाब से आप लगाइएगा। तो ऊपर से 6 इंच पे 7 इंच पे मैंने कमर का निशान लगाया है। अब यहाँ से हम ये चुनन बैठालते हुए इस तरह से करते जाएंगे। 1-1 इंच पर इसको बैठा लेंगे। तो हमने यहाँ निशान लगा दिए। अब यहाँ हम 11 इंच पर कट लगाएंगे। तो ये तिरछे में हमने कट लगा लिया। अब इस बीच से हम काट देंगे। अब ये तिरछा में जो ऊपर का हम निशान लगाए हैं उसको बराबर से काट लेंगे। तो बीच बीच उसको भी हमने काट दिया है। अब यहाँ से सिलाई चला देंगे। जो हमने गले के पास काटे थे वहाँ पर से हम सिलाई चला देंगे। तो लेकिन हम सीधे में चला रहे हैं क्योंकि ऊपर से कपड़ा की पाइपिंग लगाएंगे तो वो छिप जाएगा, गुम हो जाएगा सिलाई। तो इस तरह से हम सिलाई लगा देंगे दोनों तरफ। तो यहाँ ये इस तरह से तिरछे में से ये हम 1 इंच की पट्टी तैयार किए हैं। तो हमने फीस पेपर पहले ही लगा के उसको फोल्ड कर लिया था। इस तरह से आप पट्टी लगा लीजिएगा। तो यहाँ सिलाई पे ही रखते हुए पट्टी को बैठाल देंगे। इस तरह से पट्टी को बैठाल लीजिएगा। तो यहाँ पट्टी बैठ गई। फिर दूसरी तरफ भी उसी तरह से सिलाई कर देंगे। तो जो हम सीधे में सिलाई किए थे वो सिलाई अंदर में चली जाएगी और पीछे से भी गुम हो जाएगा सिलाई। इसी तरह दूसरी तरफ भी हम लगा लेंगे। अब यहाँ हम गले का निशान लगाएंगे। तो 3 इंच पे गले का निशान लगा रहे हैं। गहराई भी हम 3 इंच ही देंगे। इसको थोड़ा सा गोल राउंड में, पूरा गोल नहीं करेंगे, थोड़ी सी तिरछी पे रखेंगे ताकि कॉलर लगाने में खूबसूरत बने। अब यहाँ जितना आप आगे से कट रखना चाहती हैं वहाँ तक आप निशान लगा के ऊपर से हल्का सा गोलाई डाल दीजिएगा। अब यहाँ हम 3 इंच की पट्टी लिए हैं। अब इस पट्टी को इस पे बैठा देंगे। तो पट्टी में भी हमने फीस पेपर लगा दिया। जो पट्टी को ऊपर बैठा लेंगे वो 1.5 इंच 2 इंच का लिए है। आधा इंच सिलाई में जाएगा और ऊपर फोल्ड हो जाएगा। तो 1.5 इंच की पट्टी बचेगी। ये हम 3 इंच वाली पट्टी लगा रहे हैं। अंदर में डालते हुए कपड़े को सिलाई चला देंगे। अब ये पट्टी ऊपर से फोल्ड कर देंगे। इस तरह से ऊपर से फोल्ड कर देंगे। तो यहाँ हमने पट्टी तैयार कर लिया है। अब यहाँ जहाँ पे से हम खुला रखेंगे वहाँ तक हम निशान लगाएंगे। अब दूसरे तरफ का इस पर कपड़ा डालते हुए वहाँ पे अच्छे से लॉक कर देंगे। तो यहाँ अच्छे से लॉक कर देंगे हम। अब जितना खोलना चाहती हो उतना खोल सकती हैं, लेकिन हम यहाँ 9 इंच खोला है। यानी ऊपर 3 इंच नीचे 6 इंच इस तरह से खोल दिया। फिर नीचे में भी हम 10 इंच खोल देंगे। अब यहाँ पे पक्की सिलाई करके हटा लेंगे। तो यहाँ हमने पक्की की सिलाई कर दिया है। अब पीछे वाले पल्ला में इसको ज्वाइंट कर देंगे।
तो पीछे का भी 3 इंच की चौड़ाई और आधा इंच की गहराई लेते हुए इस कपड़े को कट कर देंगे। बीच में निशान लगा देंगे। अब दोनों को ज्वाइंट कर लेंगे। तो इस तरह से दोनों बाजू को, दोनों आर्मोल को हम ज्वाइंट कर लेंगे। तो ये फ्रॉक सिलना बहुत आसान है और खूबसूरत भी लगता है। इस तरह से आप बनाइएगा, बच्चों को बहुत खूबसूरत लगेगा पहनाइएगा तो। अब यहाँ हम गले को अब दोनों तरफ से फिटिंग की निशान सिलाई चला लेते हैं। दोनों तरफ से हम फिटिंग की सिलाई चला लिए। तो अब ये तैयार हो गया है। तो अब हम गले को नापेंगे कि कितना इंच है। तो इस तरह से नापते हुए दोनों को पकड़ते हुए नापेंगे। तो यहाँ 8 इंच हुआ है। अब इसको हमने एक तिरछी कलर तैयार कर लिया है। अब इसको ऊपर से फोल्ड कर देंगे इस तरह से, नीचे वाले भाग में फोल्ड कर देंगे। अब यहाँ हम कॉलर लगाएंगे। तो बीच में हमने कट का निशान लगा लिया। अब बीच से ही कॉलर लगाएंगे, जहाँ से कट का निशान लगाएं, ताकि दोनों तरफ कॉलर अच्छी तरीके से बैठे। तो इस तरीके से हम कर लेंगे। एक पाँव का मार्जिन करते हुए इस तरह मेरा फ्रॉक तैयार हो गया है। लाइक या सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल के बटन को दबा दीजिएगा।